आपने बीए भी उस जमाने में मैथ्स में किया था। बीइंग पार्ट ऑफ चिन्मया मिशन जी, इज द बेस्ट थिंग। जब मैं कुवैत पहुंची तो मेरे लिए सब कुछ नया था। डिस्ट्रैक्शंस मुझे लगता है बहुत सारे हैं और इन डिस्ट्रैक्शंस को हम कम कर सकते हैं लेकिन ख़त्म नहीं कर सकते। ऐसे लगा कि जैसे मैं अपने ही घर आई हूँ। फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभाने के बाद आप इस मिशन से जुड़ी जिसने शायद आपको लाइफ का एक डीपर मीनिंग समझाया। स्पिरिचुअलिटी में मैथमेटिक्स को लाना है तो बीच में बोल सकते हैं सब्ट्रैक्ट सॉरोज, मल्टीप्लाई ब्लेसिंग्स। अर्जुन रिप्रेजेंट्स ऑल ऑफ अस। आनंदम, आज की हमारी गेस्ट की जर्नी हमें ये याद दिलाती है कि लर्निंग कभी रुकती नहीं है, बस उसका स्वरूप बदल जाता है। अ मैथमेटिक्स स्टूडेंट, अ टीचर एंड अ लाइफ लॉन्ग सीकर ऑफ विजडम। सिर्फ 19 ईयर्स की एज में मैरिज के बाद उनका जुड़ाव चिन्मय मिशन से हुआ। कुवैत में रहते हुए उन्होंने अपनी स्टडीज पूरी करी, स्टूडेंट्स को पढ़ाया, परिवार की जिम्मेदारियां निभाई और साथ ही अपने भीतर की उस यात्रा को भी आगे बढ़ाया जो उन्हें गीता और स्पिरिचुअलिटी के करीब ले जा रही थी। आज वो गीता के माध्यम से लोगों में पॉजिटिविटी और इनर पीस का संदेश पहुंचा रही हैं। मुझे उनकी जर्नी की सबसे सुंदर बात ये लगी कि उन्होंने जो सीखा उसे अपने तक सीमित नहीं रखा बल्कि समाज को लौटाया। ग्रेसफुल, ग्राउंडेड एंड डीपली इंस्पायरिंग, प्लीज मीट अनुराधा ओबरॉय जी। आनंदम। आनंदम। अनुराधा जी, आप ये बताएं कि मैथमेटिक्स जो है वो हमें लॉजिक सिखाती है और स्पिरिचुअलिटी हमें लाइफ का डीपर मीनिंग समझाती है, तो आपकी ये नंबर्स से लेकर स्पिरिचुअलिटी की जर्नी ये कैसे शुरू हुई? इसमें आप ये बड़ा इंटरेस्टिंग विषय है। मैथमेटिक्स में जैसे नियम होते हैं, सिद्धांत वगैरह होते हैं, ऐसे ही जो स्पिरिचुअलिटी है जिसे अध्यात्म हम कहते हैं, उसमें भी कुछ नियम होते हैं, कुछ सिद्धांत होते हैं। मैथमेटिक्स में अंत में हम प्रश्न के उत्तर की तरफ पहुंचते हैं और स्पिरिचुअलिटी में भी अंततः हमें सत्यता की ओर जाना है। बिल्कुल। तो ये आपस में इतने जुड़े हैं, जैसे मैथमेटिक्स में इन्फिनिटी है और स्पिरिचुअलिटी में अनंतता है। ब्रह्मांड सारा अनंत, बिल्कुल अनंत है। इट इज़ कंप्लीट, इट इज़ टोटल। सो कहीं किसी हद तक ये आपस में इस तरह से जुड़े लगते हैं, प्रतीत होते हैं। इंटररिलेटेड, यस। तो ये कह लीजिए कि बचपन से ही मुझे मैथमेटिक्स का बड़ा शौक था, अंकों से खेलना, ऐसे ये सारी मुझे बड़ा अच्छा लगता था, नंबर्स याद रखना। तो जब विवाह के उपरांत मैं कुवैत में गई तो मेरे हस्बैंड ऑलरेडी स्पिरिचुअल संस्था से जुड़े हुए थे जी। तो मैंने भी उसको ऐसे ही, मुझे ऐसे लगा कि जैसे मैं अपने ही घर आई हूँ। वो घर मुझे नया नहीं लग रहा था बिल्कुल भी। मुझे ऐसे लगा कि ये तो मेरा जाना पहचाना ही विषय है जी। तो और बाद में इट बिकेम सो मच पार्ट ऑफ माई लाइफ कि I could not understand कि how I just slide into it, you know. क्योंकि आप मैथ्स की टीचर भी रह चुकी हैं और आपने बीए भी उस ज़माने में मैथ्स में किया था, तो कहीं कुछ ऐसा नहीं लगा कि स्पिरिचुअलिटी में मैथ्स को छोड़ करके स्पिरिचुअलिटी में आना? नहीं, ऐसा कभी कुछ नहीं लगा, क्योंकि जो है, जैसे मैंने आपसे पहले कहा है कि हम किसी एक कंक्लूजन में पहुंचते हैं जी। मैथमेटिक्स में भी एक कंक्लूजन पे पहुंचते हैं जी। ऐसे ही स्पिरिचुअलिटी में भी एक कंक्लूजन है, एक आपका उद्देश्य दिया जाता है। तो चाहे आप कैसे भी करके अपनी अंदर की जीवन में कई उतार चढ़ाव आते हैं, ये सारे भी, जैसे मैथमेटिक्स में ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, मल्टीप्लाई करना है, ऐसे ही जीवन में भी बड़ी चीज़ें हैं जिनको आपने अपने जीवन से डिलीट करना है, जिनको आपने अपने जीवन में जोड़ना है। तो ये सारी जो है तर्क और नियम, सिद्धांत,
ये दोनों बहुत आपस में एक दूसरे को इंटरकनेक्ट करते हैं, बल्कि पूरक है एक दूसरे पूरक के। है, पूरक है। जैसे मैथ्स में आपने बताया कि कैलकुलेशंस इतने होते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि मैथ्स में हम किसी थ्योरम को जब प्रूव कर रहे होते हैं, हाँ जी, तो वहाँ पर आप एक टर्म होता है QED, हेंस प्रूव्ड। स्पिरिचुअलिटी में शायद हमें कुछ प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं। बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा। बस वहाँ यहाँ पे हम स्पिरिचुअलिटी में बोल सकते हैं, मैथमेटिक्स को लाना है तो बीच में बोल सकते हैं ऐड जॉयज, सब्ट्रैक्ट सॉरोज, मल्टीप्लाई ब्लेसिंग्स एंड डिवाइड बर्डन। So that is a life well lived. दिस इज ब्यूटिफुल। ये आपने बहुत अच्छी बात कही और इतने आसान शब्दों में आपने बता दिया, क्योंकि आप मैथ्स, आपने उस जमाने में BA में मैथ्स ली थी और आप स्टूडेंट्स को मैथ्स पढ़ाती भी थी। हाँ, तो मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं वो क्लैरिटी आ जाती है, मैथ्स एज अ सब्जेक्ट पढ़ने और पढ़ाने से वो क्लैरिटी आ जाती है। हाँ जी। और जैसे हम टेक्स्ट्स होती हैं, विवेक चूड़ामणि एटसेट्रा, जो हमारी स्पिरिचुअलिटी की टेक्स्ट हैं, अध्यात्म की, तो उनमें भी जैसे हम कहते हैं आइडेंटिफिकेशन जी, तो ये शब्द जो हैं, आइडेंटिफाई विद द ऑब्जेक्ट एंड ऑल दैट, सो दीज थिंग्स आल्सो क्वाइट अ लॉट दे आर इन मैथमेटिक्स आल्सो यूज्ड। सो इसलिए मुझे लगता है कि इट वाज नेचुरल फॉर मी, बहुत आसानी से आपका स्विच हो गया, बहुत आसानी से हो गया। तो जैसे स्पिरिचुअल जर्नी में आपने कदम रखा कैसे, थोड़ा उसके बारे में बताएं। हाँ जी, जब मेरी शादी जो हुई थी तो वो बहुत अर्ली एज में हुई। अभी फाइनल ईयर कर रही थी, कंप्लीट अपना करना था, तो उसमें उसी बीच में शादी हो गई। शादी के बाद इमीडिएटली मेरे हस्बैंड ऑलरेडी आउट ऑफ इंडिया कुवैत में रहते थे। तो जब मैं कुवैत पहुंची तो मेरे लिए सब कुछ नया था, देश नया, गृहस्थ जीवन नया, परिवार। सो वहाँ पे मैंने देखा इन्होंने कि पहले ही दिन जैसे हम पहुंचे शाम को, सुबह मेरी फ्लाइट पहुंची तो शाम को इनकी क्लास थी। तो इन्होंने पूछा कि देखो मेरी क्लास है, मैं जाना चाहता हूँ। तो मैंने पूछा कौन सी क्लास है, तो कहते कि तुमने आना है तो चलो। तो वो चिन्मया मिशन की वहाँ पे ये क्लास लेते थे। अच्छा। विवेक चूड़ामणि एक किताब है, उसके ऊपर ये लेते थे। तो मैं भी फिर उनके साथ गई। तो मुझे इतना अच्छा लगा कि सबसे मिलकर भी, एक तो नया देश था, नए लोग थे, तो वहाँ ये सब देख के तो मुझे तो बचपन से ही एक्चुअली हमारी जो फैमिली में है ना, स्पिरिचुअलिटी तो बहुत अधिक थी। लाइक अपने पेरेंट्स को देखा है मैंने। हाँ ठीक है, वो कर्म कांड ऐसी चीज़ें घटती थी, लेकिन फिर भी आपको घर में ये फील होना शुरू हो जाता है कि सब इतनी अच्छी तरह हो रहा है, तो कुछ उसके पीछे कोई कारण तो ज़रूर होगा। बिल्कुल। जैसे आपने भी बताया कि आपके हस्बैंड चिन्मय मिशन से जुड़े हुए थे। हाँ जी। तो वाज ही वर्किंग आल्सो एंड टेकिंग क्लासेस देयर? यस। और फुल टाइम वो चिन्मय मिशन में थे? नहीं, ही वाज वर्किंग जी। ही हैड हिज जॉब जी। एक्चुअली चिन्मय मिशन में क्या होता है कि एवरीथिंग इज वॉलंटरी, देयर इज नो मनी इन्वॉल्व्ड। ओके। सो दिस इज, और वहाँ पे कुवैत लाइफ वाज सो इजी कि you come back around 2 o'clock in the afternoon and then your job ends there. Okay. And then evening you have free time for yourself. Okay. तो ये already इन्होंने he met Gurudev Swami Chinmayananda. Okay. As early as 1971. So जब उन्होंने first time उन्हें सुना था, तो उनकी जो थी डिक्शन, उनकी जो क्लैरिटी, बिल्कुल, ही वाज सो इम्प्रेस्ड विद दैट कि इन्होंने कहा कि ये तो मुझे इसमें ही आगे बढ़ना है। तो जब बस, तो दैट वाज द थिंग फॉर हिम एंड आई बिकेम पार्ट ऑफ इट एंड आई जस्ट फेल्ट दैट दिस वाज माय लाइफ आल्सो। ओके, सो यू रियलाइज्ड आफ्टर मीटिंग गुरु चिन्मयानंद जी? या, यस।
तो आप लोग चिन्मय मिशन से जुड़े रहने पर आप लोग क्या क्या ऐसे काम है, कौन कौन सी ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जो आप लोग वहाँ पर करते हैं और लोगों को भी आप प्रेरित करते हैं करने के लिए? हाँ जी, सी कभी कोई मेरे से पूछे जीवन में कि आपके लाइफ की द बेस्ट थिंग क्या हुई है, कब ऐसे कोई एक आप बताइए एक चीज कि ये दिस इज द बेस्ट थिंग इन माय लाइफ व्हिच हैज हैपेंड टू मी, आई कैन से बीइंग पार्ट ऑफ चिन्मय मिशन जी is the best thing in my life. My family is secondary, my social circle is secondary, but mission is now vision for me. Beautifully said that your mission is your vision. Yes. You're talking about Chinmaya mission is your vision now. लेकिन बहुत अच्छी बात यह है कि आपने अपनी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी पूरी निभाई। हाँ जी, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभाने के बाद आप इस मिशन से जुड़ी, जिसने शायद आपको लाइफ का एक डीपर मीनिंग समझा दिया। बिल्कुल, क्योंकि चिन्मय मिशन में हर एज के लिए देयर इज समथिंग टू डू। जैसे बच्चों के लिए पहले हमारे टाइम में तो जब हमने किया था तब बाल विहार होता था, 4 साल की एज से शुरू होता था 13 इयर्स तक। बाल विहार मतलब कुछ क्लासेस होती हैं बाल विहार की, उसके बारे में बताएं थोड़ा। हाँ जी, बाल विहार की क्लासेस होती हैं जिसमें हम बच्चों को अपने कल्चर के बारे में बताते हैं। उनको ईश्वर से जुड़ना सिखाते हैं, क्योंकि मेन तो द अल्टीमेट गोल ऑफ लाइफ इज दैट टू बी पार्ट ऑफ दैट। यू आर दैट एंड यू नीड टू नो योर सेल्फ। सो बच्चों को अगर शुरू से ही अगर आप ऐसे संस्कार देते हैं जी, तो उनके लिए बहुत आसान हो जाता है आगे जीवन में। और कभी कभी चाहे वो रास्ता कहीं भूल भी जाएं जी, हो सकता है पीयर प्रेशर के या कॉलेज में जाने के बाद उनको चीज़ें ये भूल भी जाती हैं, लेकिन ये ऐसे आपने सीड्स उनके अंदर ऐसे बो दिए ना, यू हैव सोन द सीड्स सो दे विल फ्रक्टिफाई एनी टाइम लेटर आल्सो इन लाइफ। कोई जरूरी नहीं है, यू नो, सम सीड्स यू विल सी कि you never know that you have sown, and after 2 years you see a plant coming out and you see अरे ये seed कब बोया था। So every seed has a time. Yes. Okay. And what is the age range? मतलब ये बाल विहार की क्लासेस किस एज से शुरू होती हैं और कितने लेवल तक होती है? 4 साल से शुरू होती हैं। 4 साल से बच्चों को स्पिरिचुअल नॉलेज दी जा रही है। अभी चिन्मय मिशन ने एक गर्भ संस्कार जी, जब प्रेग्नेंट वुमेन है जी, उनको भी इस वहाँ आकर उनके लिए भी कि बच्चा जो अंदर है आपके पेट में पल रहा है तो वो कैसे जुड़ा रहे ईश्वर से। बिल्कुल। तो गर्भ संस्कार शुरू हुआ है, शिशु विहार शुरू हुआ है, वो तो 6 महीने की एज से लेकर शिशु विहार है। 6 महीने शिशु विहार में 6 महीने की एज से क्या एक्टिविटीज कराई जाती हैं? जैसे शिशु विहार में तो मदर भी साथ में होती हैं। जी जी, तो बहुत छोटा बच्चा है उसको, तो उनको कुछ ऐसे ही कलर्स में वो करना और फिर उन ऐसी ऐसी एक्टिविटीज़ उनको दी जाती हैं। जैसे राम जी का है पिक्चर है, तो उसमें जब 1 साल के होते हैं तो उनको यहाँ पे उनका मुकुट कहाँ आना चाहिए, पैर में सैंडल कैसे आनी चाहिए। हाँ। तो वो धीरे धीरे वो सीख जाते हैं, उनको दिखाते हैं कि ऐसे आता है, तो वो वहाँ से सीखते हैं, तो वो जुड़ जाते हैं ईश्वर से उसी। जो आपने भी गर्भ संस्कार की बात की, मुझे ध्यान आ गया अभिमन्यु का। महाभारत में अभिमन्यु आप देखिए, उसने चक्रव्यूह को कैसे तोड़ना है वो अपने माँ के गर्भ से ही सीख लिया था, लेकिन आखिरी वाले शायद चक्र तोड़ने में शायद उनकी माता को नींद आ गई थी। हाँ जी। तो शायद वो नहीं सुन पाया था, जिसकी वजह से वो उस चक्रव्यूह को के आखिरी चरण को नहीं तोड़ पाया था। बिल्कुल। तो गर्भ संस्कार तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है। ये अभी हमारा लेटेस्ट ही एडिशन है एक्चुअली, मैंने अभी किया नहीं है कभी। तो दुबई में हमारी कंचन दासवानी हैं, उन्होंने शुरू किया है इसको। तो हमने सुना है कि काफ़ी सक्सेसफुल हो रहा है। तो वहाँ पे लेडीज़ को
जिनके प्रेग्नेंट लेडीज आती हैं और उनको कुछ स्टोरीज सुनाई जाती होंगी, पर मुझे एग्जैक्टली नहीं मालूम है कैसे हुआ, बट आपकी बात सही है। अभिमन्यु तो वो तो सब विदित है, जग विदित है, बिल्कुल। सब तरफ हमें मालूम है, बड़ा है। सो क्या है कि जैसे हमारे मेरे बच्चे जब बड़े हो रहे थे तो जैक एंड जिल और हम्प्टी डम्प्टी इस तरह की कविताएं यही सुनी जाती थी। तो अभी जब ये बाल विहार, शिशु विहार में आते हैं तो दे गेट डिफरेंट काइंड ऑफ पोएम्स फॉर दैट। अच्छा, सो देन तो उससे क्या होता है कि उन्हें शुरू से ही वो जुड़ना आ गया है ईश्वर से। तो ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं, क्योंकि जब सैपलिंग होती है, छोटा पौधा होता है, तो आप उसको किसी भी डायरेक्शन में दे सकते हो, उसको कोई भी डायरेक्शन दे सकते हो। लेकिन एक बार पौधा बड़ा हो गया या पेड़ बन गया, फिर उसको बहुत कठिन हो जाता है। तो इसलिए ये सारी चीज़ें बहुत आवश्यक हैं। तो ये तो बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ आपने बताई कि पहले तो आपने गर्भ संस्कार की बात की। आई थिंक वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि बच्चा जीवन में आने से पहले अपनी माँ के वूम्ब से लर्न करके आ रहा है संस्कार। हाँ जी, मेरे ख्याल से यहीं से बच्चों का जो संस्कार जो बनते हैं बच्चों के, वो शायद जन्म लेने से पहले ही बन जाते हैं। बिल्कुल। अभी आपने जो बात कही कि राम जी को मुकुट पहनाना है या उनके आभूषण पहनाने हैं, तो एक तरह से देखें ये सेंसरी मोटर कोऑर्डिनेशन उससे बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाता है। छोटे बच्चों को शुरू से अगर ये सब चीज़ें सिखा दी तो आगे चल के डेफिनेटली वो काम आती है। यस, यू आर सो ट्रू, सो राइट। और 18 इयर्स तक आपने बताया शायद 13 तक तो बाल विहार है, फिर उसके बाद युवा केंद्र है। तो युवा केंद्र में 13 से लेकर आप कह लीजिए 18-19 तक बच्चे होते हैं। फिर 19 के बाद 20 से आप यूथ ग्रुप का उनका एक अनदर है जी। फिर सेतुकारी है। सेतुकारी इज द एज बिटवीन 27 to 40, यू नो। हाँ, तो ये जो पहले एनवायरनमेंट है, जब हम मिट्टी में पौधा डालते हैं, जैसे आपने बात कही, तो प्रॉपर पानी देना, प्रॉपर खाद देना, आई थिंक वैल्यूज और संस्कार देना, बिल्कुल, ये बहुत पहले से पेरेंट्स को शुरू कर देना चाहिए, जिससे पौधा वाकई में बहुत अच्छा पेड़ बने आगे चल के। हमारे स्वामी जी कहते हैं कि संस्कार डालने पड़ते हैं, विकार स्वयं उत्पन्न हो जाते हैं। बिल्कुल, एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। तो यहाँ पे आप देखिए, इवन जो गार्डनिंग करते हैं उनको भी पता है कि बीड्स तो अपने आप ही ग्रो हो जाती है, बीड्स ग्रो हो जाती है, उनमें कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती। लेकिन फूल लगाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, वहाँ पे क्यारी लगाने के लिए। अच्छा, एक बात मैं आपसे यहाँ जानना चाह रही थी, खासकर ये जो यंग जनरेशन है, पेरेंट्स कभी कभी बच्चों को फोर्स भी करते हैं कि नहीं तुम पूजा पाठ करो या स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाओ, पर आज की जनरेशन शायद कुछ लोग ऐसे, मैं सबकी बात नहीं करी, लेकिन हाँ कुछ लोग ऐसे हैं जो शायद पूजा पाठ को या स्पिरिचुअल होने को एक ही चीज़ मानते हैं। क्या इनमें अंतर है कि हम रिलीजियस हैं या हम स्पिरिचुअल हैं? हाँ जी, इसमें अंतर इस तरह से है कि हमारे, जैसे आपने भी सुना है, 4 वेद हैं जी। वेदों में पहला पोर्शन है मंत्र जी, दूसरा है ब्रह्मणा जी, और तीसरा है उपनिषद। तो जो मंत्रणा है पहला पोर्शन, उसमें हमारी प्रकृति कितनी सुंदर है, प्रकृति के बारे में सारा वर्णन है। दूसरा पोर्शन आ जाता है ब्रह्मणा, उसमें उपासना आ जाती है, कर्म कांड इत्यादि। और तीसरा आ जाता है जो उपनिषद का ज्ञान, तो दैट इज द फाइनल थिंग, जिसे वेदांत भी कहा जाता है। तो जैसे अब आपने जैसे पूछा कि स्पिरिचुअलिटी और ये पूजा इत्यादि क्या ये आपस में एक हैं या अलग हैं? अलग हैं। तो इसमें है कि जो कर्म कांड का पोर्शन है, वो जो होता है, एक तो वो डिज़ायर बेस्ड होता है, डिज़ायर के लिए कोई आपकी कोई इच्छा है, उसको पूरा करना है, तो उसके अनुसार
मंत्र बताए गए हैं वेदों में वो होता है। दूसरा कर्म कांड थोड़ा उपासना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि जब हम कोई भी कार्य करते हैं पहले हमें कंसंट्रेशन थोड़ी चाहिए। हाँ, तो हमारे शरीर को डिसिप्लिन चाहिए। एब्सोल्युटली। तो जब हम पूजा पाठ करते हैं, हम बैठते हैं, देखते हैं, ध्यान करते हैं, कुछ विधियां हैं दिया जैसे जलाना, जिनको किया जाता जी, है, जी। तो उससे में हमारे जीवन में कुछ डिसिप्लिन सा आ जाता है। फिर बाद में ज्ञान का तो आखिर में है। तो जो स्पिरिचुअलिटी है वो आप कह लीजिए मोर ज्ञान पोर्शन से जुड़ी है। स्पिरिचुअलिटी का मतलब यही है कि नॉलेज ऑफ योर ओन सेल्फ, देयर इज नथिंग। सी व्हेन आई नो माई सेल्फ, हु एम आई, then I'll be able to act in the world वेरी properly. राइटली सेड। हु एम आई मतलब मैं कौन हूँ, सेल्फ अवेयरनेस की बात आपने जो कही कि अपने आप को जानना बहुत महत्वपूर्ण होता है, शायद यही हमारी स्पिरिचुअलिटी है। और दूसरी बात जो आपने कही कि जो पूजा पाठ हम करते हैं, जो नियम करते हैं, दिया जलाते हैं, ये सारी चीज़ें भी हमारे लिए ज़रूरी होती हैं क्योंकि ये हमें डिसिप्लिन की तरफ ले जाती हैं। बिल्कुल, बहुत सुंदर बात आपने कही। आई थिंक जो आजकल की जनरेशन इसको पॉडकास्ट को देखेगी तो वो ये ज़रूर समझेगी कि पूजा पाठ का अर्थ ये भी है कि आप एक पर्टिकुलर टाइम उठ रहे हो, एक पर्टिकुलर टाइम आप भगवान के आगे ध्यान करके बैठ रहे हो, आप दिया जला रहे हो, तो ये आपका डिसिप्लिन बिल्ड कर रहा है। हाँ जी। और फिर जब आप डिसिप्लिन्ड हो जाते हो तो सेल्फ अवेयरनेस मुझे लगता है थोड़ी आसान होने लगती है। बिल्कुल, स्पिरिचुअलिटी का जैसे मैंने अभी हमने बात की कि टू नो दाई सेल्फ, लाइक अगर मुझे अपना ही नहीं पता हु एम आई, जैसे अगर मुझे ये ही नहीं मालूम कि मैं माँ हूँ और मेरा क्या कर्तव्य है, तो मैं माँ का कर्तव्य अच्छी तरह नहीं निभा सकती। बिल्कुल। या कुछ और भी, जैसे मैं सोल्जर हूँ, मुझे अपने देश के लिए लड़ना है, वो करना है, अगर मुझे मालूम ही नहीं है, मैं स्वयं को ही नहीं जानती, तो मैं अपने जो मेरे जीवन में आने वाली मेरे कर्तव्य हैं, मेरे रोल्स हैं, मैं उनको कैसे निभा पाऊंगी। तो ये स्पिरिचुअलिटी इज नोइंग दाई सेल्फ एंड लिविंग इन अवेयरनेस इज स्पिरिचुअलिटी। होश में रहो। होश में रहना बहुत जरूरी है क्योंकि जोश में तो आजकल सभी हैं, पर जोश में अक्सर काम खराब होते हैं। होश में रहना बहुत जरूरी है। होश में रहना। आज की जनरेशन, टुडेज जनरेशन इज ओवरलोडेड विद इंफॉर्मेशन, लेकिन क्लैरिटी नहीं है। तो क्या वजह हो सकती है इस चीज की? इसका यही कारण है, यही वजह है कि जहाँ आप ज़्यादा ध्यान दोगे वही पुष्ट होगा। जैसे एक इसमें एक छोटी सी एनेक्डोट आती है कि एक बच्चे ने अपने दादा से पूछा कि दादा ने बताया कि देखो हर एक प्राणी के अंदर 2 भेड़िए होते हैं, 2 wolves, या 2 wolves आते हैं। तो अब एक अच्छा है एक बुरा है। उसने कहा फिर जीतेगा कौन? तो बोलते जिसको आप फीड करोगे। तो एक बाहरी जगत है, एक अंदर का जगत है हमारा। बाहर के जगत में प्रोग्रेस इतनी ज़्यादा आ गई है। अभी देखिए आप फ़ोन भी जब लेते हो, हर 15 दिन के बाद, 1 महीने के बाद मॉडल चेंज हो रहा है या कोई नई चीज़ आ रही है, AI आ रहा है, वो आ रहा है। तो इतनी ज़्यादा, तो ये जो इन्फॉर्मेशन है ना, ये तो सिर्फ व्यक्ति वस्तु स्थिति के बारे में ज्ञान है। क्लैरिटी जो है वो अंदर से होती है। तो अगर आप अपने अंदर ध्यान नहीं दोगे तो क्लैरिटी कैसे आएगी कैसे? बिल्कुल। और यही वजह है कि हम बहुत कम समय अपने लिए स्पेंड करते हैं। दुनिया के लिए सारा दिन हम यही। तो इसमें मैं सोच रही थी कि जैसे एक बुढ़िया थी तो वो सुई ढूंढ रही है बाहर गली में। तो किसी ने पूछा सुई खोई कहाँ थी? तो कहती सुई तो अंदर खोई थी। ढूंढ क्यों यहाँ रहे हो? क्योंकि अंदर अंधेरा है। तो अगर मेरे अंदर अंधेरा है, बहुत सुंदर बात, तो क्लैरिटी कहाँ आएगी? कहाँ से? तो ये तो मुझे ही
ये यूथ को ही देखना है। क्योंकि आज की यूथ के पास डिस्ट्रैक्शंस मुझे लगता है बहुत सारे हैं, और इन डिस्ट्रैक्शंस को हम कम कर सकते हैं लेकिन ख़त्म नहीं कर सकते। तो मुझे ऐसा लगता है एक साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव यहाँ पर ये भी हो सकता है कि ईदर यू डिसरिगार्ड डिस्ट्रैक्शन और यू मेक डिस्ट्रैक्शन अ पार्ट ऑफ योर वर्क, या फिर अंदर झांक कर देखें, फिर एनालाइज करें कि हम जो कर रहे हैं वो सही है कि नहीं। बचपन में ये काफी कुछ डिपेंड करता है पेरेंटिंग के ऊपर। जी जी। कि आपने बच्चों को किस तरह के संस्कार दिए हैं, उनको शुरू से क्या उनके साथ बात की है, क्योंकि चिल्ड्रन दे लर्न, दे सी एंड लर्न, नॉट व्हाट यू टेल देम, दे लर्न, दे ऑब्जर्व। सो जब अगर हमने उस समय, चलो अब यूथ में पहुंच गए हैं, लेकिन अगर यूथ में भी उनको राइट डायरेक्शन दी जाए, एक तो हमें उन्हें बताना है कि कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं। जब ज़्यादा हम इन चीज़ों में व्यस्त रहेंगे तो हम अपना उद्देश्य भूल जाएंगे। तो उद्देश्य हमारा क्या है? कंप्लीट हैप्पीनेस, एंड यू डोंट वांट हैप्पीनेस for a short time. You want eternal happiness and all the time. बट ये नई जनरेशन समझेगी कैसे? मतलब पेरेंट्स को ऐसा क्या करना चाहिए कि आज की जनरेशन, हालांकि बहुत आज यंगस्टर्स ऐसे हैं जो टुवर्ड्स स्पिरिचुअलिटी जा रहे हैं, लेकिन जो बच्चे अभी नहीं जा रहे हैं उस तरफ या नहीं इम्पोर्टेंस को समझ रहे हैं, उनके लिए आप क्या कहेंगी? या पेरेंट्स ऐसा क्या करें कि बच्चे टुवर्ड्स स्पिरिचुअलिटी जाने लगे? उसके लिए तो मुझे लगता है पेरेंट्स को खुद पहले करना पड़ेगा, पहल खुद करनी पड़ेगी, क्योंकि वो जैसा देखेंगे वैसा ही वो करेंगे। तो पहल तो हमें पहले पेरेंट्स स्वयं अपने अंदर चेंजेस लेकर आए, जो बात आपने सेल्फ अवेयरनेस की थी। हाँ जी, कि पहले खुद इतनी अवेयरनेस रखें कि बच्चों को हम क्या पोर्ट्रे कर रहे हैं, और या फिर ऐसी कोई किसी संस्था से जुड़ जाए जी, जिसमें अपने ऊपर कार्य करने का। क्योंकि जैसे हमारे वी आर 3 bodies, one is a gross body, one is the subtle body, one is the causal body. So gross body में आप कुछ हद तक अगर चेंजेस लाना चाहो तो ला सकते हो, causal body में भी कुछ आ सकता है। सॉरी, काजल बॉडी भी इतना आप चेंज नहीं ला, लेकिन जो चेंज ला सकते हो ना, वो सटल बॉडी में ला सकते हो, माइंड एंड इंटेलेक्ट में। तो माइंड एंड इंटेलेक्ट इज कॉल्ड द सटल बॉडी। माइंड जो है इज ए फ्लो ऑफ थॉट्स, एज द थॉट्स सो इज द मैन। सो और इंटेलेक्ट जो है, जो कंफर्म्ड थॉट्स होती है ना, जब आप जिस चीज को लिव करते हो, जिससे रहते हो, तो वो हमारी बुद्धि बन जाती है। तो मन कुछ कई बार कुछ कहता है, और बुद्धि अगर गलत चीज है तो बुद्धि रोक देती है उसको। तो हमें क्या करना है, दोनों ही थॉट से बने हैं, मन और बुद्धि। तो मन की ही थॉट्स को किस तरह बुद्धि की तरफ उसको बनाया जाए। तो ये जो है, ये सारी ऐसे क्लासेस हैं, युवा केंद्र है, बच्चे जाए, उनमें पेरेंट्स शुरू में अगर खुद भी जा सकते हैं उनके साथ, तो अगर उस तरफ डायरेक्शन दें, उन्हें समझना सीखें, वो अंदर की दुनिया में जाना सीखें, तभी ये पॉसिबल है। क्योंकि हम अपने बारे में भी अगर सोच कर देखें तो हम लोगों को शुरू से स्कूलों में पढ़ाया जाता है, लिखाया जाता है, हमें अल्फ़ाबेट सिखाए जाते हैं, अक्षर सिखाए जाते हैं, लेकिन कहीं भी ये नहीं सिखाया जाता कि हम सोचें कैसे। बिल्कुल। तो सोचें कैसे, आई थिंक ये टीचर्स के साथ साथ पेरेंट्स का भी बहुत बड़ा योगदान इसमें होता है कि हम अपने बच्चों को अच्छा सोचना सिखाएं। आप साइकोलॉजी की प्रोफेसर हो, तो ये आपसे बेहतर उनको कौन समझ सकता है इस बात को। तो
विचारों का बहुत बहुत महत्वपूर्ण विचारों का तो बहुत ही महत्व है, रोल होता है, क्योंकि सैकड़ों विचार हमारे मन में आते रहते हैं। हाँ जी। पर हम अटेंड किस विचार को करते हैं, हाँ जी, वो शायद बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। हाँ जी, बिल्कुल। जैसे आईने के आगे कई चेहरे आते हैं, रुकता जो वहाँ खड़ा, जिसको आप ज़्यादा बल देते हो, वही रुकता है, वही रुकता है। तो यही है कि जब थॉट्स तो सैकड़ों आती हैं, लेकिन जब जिस थॉट को आप परसू करते हो वो ही आपका आगे लाइफ बन जाती है। अभी हमने बात की इंटेलेक्ट की, बुद्धि की। आजकल IQ, इंटेलिजेंस क्वोशेंट इम्पॉर्टेंट होता है होना, पर मुझे ऐसा लगता है कभी कभी कि IQ के साथ साथ EQ, इमोशनल क्वोशेंट ज्यादा जरूरी है। आपकी यस, दे से EQ इज बेटर देन, जैसे आप कह रहे हैं, लेकिन आपने शायद एक नया और भी है जो फाइंडिंग है, कहते हैं SQ is better than EQ also. Okay. SQ means spiritual quotient is better than emotional quotient. So that is what spirituality is very much needed, and it is actually we don't understand spirituality ऐसे हमें लगता है कि ये बहुत फार की चीज़ है, बहुत दूर की चीज़ है, लेकिन स्पिरिचुअलिटी तो हमें हमारे अंदर ही है। दैट स्पिरिट इज इन अस, द लाइफ फैक्टर इन अस, दैट इज स्पिरिट, दैट इज कॉल्ड स्पिरिट, एंड दैट इज टू नो इट, दैट इट इज यू, सो दैट इज स्पिरिचुअलिटी। सो स्पिरिचुअलिटी में इसका मतलब इमोशंस होना भी तो ज़रूरी है स्पिरिचुअल होने के लिए। बिल्कुल, हाँ, इमोशन होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन एक होता है इमोशन, एक होता है इमोशनल। जी, इमोशंस आर वेरी गुड, काइंडनेस, ऑनेस्टी, गुड वैल्यूज, दीज आर इमोशंस। एक इमोशनलिज्म हो जाता है कि जिसमें आप एक इतने उसमें इन्वॉल्व हो जाते हो कि आप को जो राइट चीज़ है वो नहीं समझ आती। जैसे आप कह लीजिए ओवरडू करते हैं। जैसे आप कह लीजिए एक जज है, वो वैसे तो जब वर्डिक्ट देगा किसी के बारे में बहुत सोच समझ के देगा, लेकिन उसी समय अगर उसका अपना बेटा आ जाएगा, बिल्कुल, तो वहाँ वो इमोशनलिज्म आ जाता है। तो वहाँ वो ये नहीं देखते हैं कि व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग। आपने बिल्कुल सही एग्जाम्पल दिया। अभी कुछ समय पहले एक पिक्चर आई थी, मुन्ना भाई MBBS। उसमें भी बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ थी कि एक डॉक्टर कहता है कि जब मैं और लोगों का ऑपरेशन कर रहा होता हूँ, किसी पेशेंट का ऑपरेशन कर रहा होता हूँ, वहाँ पे मैं डॉक्टर रहता हूँ, वहाँ पर मेरे इमोशंस ये होते हैं कि मुझे बस पेशेंट का ऑपरेशन करना है। लेकिन अगर वही ऑपरेशन मेरी खुद की बेटी का हो, वहाँ पर मेरे हाथ कांपेंगे। बिल्कुल, वो ही इसी को इमोशनलिज्म कहते हैं। जी, इमोशंस आर वेरी गुड, दे अडोन ए पर्सन। जी, लेकिन इमोशनलिज्म इज ए डिजीज। it's a disease, because then you lose your thinking ability there, and you can make so many mistakes when you become emotional. और इन्हीं इमोशंस को बैलेंस करके अगर हम चलते हैं तो हम इमोशनली इंटेलिजेंट हो जाते हैं। पर आपने बहुत अच्छा एक पर्सपेक्टिव बताया स्पिरिचुअल क्वोशेंट का, जो मुझे लगता है आई थिंक हर इंसान में होता है। बिल्कुल, आई थिंक एवरी ह्यूमन बीइंग इज अ स्पिरिचुअल पर्सन, बट फर्क ये है कि हम पहचान नहीं पाते शायद। हाँ जी। तो ये पहचानने के लिए आप बताएं कि कैसे पहचाने, आजकल की जनरेशन खासकर कैसे पहचाने अपनी स्पिरिचुअलिटी को। जैसे मैंने पहले भी शायद बताया है, बोला कि everyone wants eternal complete happiness all the time. तो उन्हें ये नहीं समझ में आता उस समय कि ये कहाँ से प्राप्त होगी। हाँ, तो ये जितना आपका स्पिरिचुअल क्वोशेंट बढ़ता जाएगा ना, तो आपको ये नेचुरली आपके जीवन में
आनी शुरू हो जाएगी। वो संतोष, वो सेटिस्फेक्शन, वो सारी चीज़ें आ जाती हैं जब स्पिरिचुअल क्वेश्चन बनते हैं। एंड देन यू फील दैट यू आर नॉट द डूअर, देयर इज समबडी एल्स डूइंग एवरीथिंग। Doing- जी बिल्कुल। या जी। सो जब वही होता है कि जब हम ना लगता है कि मैं डूअर हूँ, तो फिर मैं वो फीलिंग भी आ जाती है, डूअर हूँ तो इंजॉयर भी होना चाहिए मैं, देन इंजॉयर है तो सफरर भी होगा। तो जब आप ईश्वर को, परमात्मा को डूअर मानते हो, क्योंकि ये जो लाइफ है ना, लाइफ इज, दिस इज वन लाइफ इन एवरी वन। इट इज लाइक ए इलेक्ट्रिसिटी in the house. So you can put a bulb, you can put a tube, you can put a fan, refrigerator. क्योंकि वही इलेक्ट्रिसिटी तो सब में सेम है, लेकिन अगर इक्विपमेंट लाइट देने वाली है तो वो लाइट देगी, ठंडा करने वाली है तो वो ठंडा करेगी। तो ये जो उपाधिस है ना, ये इक्विपमेंट में होती हैं। तो जब हम समझ जाते हैं कि सब में लाइफ वही है, एंड उसके बिना तो आप उंगली भी नहीं हिला सकते। जब वो लाइफ नहीं है आप में, तो शरीर वहीं का वहीं पड़ा है, तो कौन मिसिंग हुआ? तो वही लाइफ फैक्टर मिसिंग हुआ ना। तो दैट इज द स्पिरिचुअल, दैट इज द स्पिरिट विच वाज मिसिंग। और जब हम अपने को डूअर समझने लगते हैं तो कहीं ऐसा नहीं होता कि वहाँ पर हमारा अहंकार या ईगो आ जाता है? बिल्कुल। क्योंकि मैं बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ आपसे भी शेयर करना चाहूँगी। मैं अभी कुछ समय पहले मैं सुन रही थी कहीं कि अगर आप सतयुग की बात करें तो सतयुग में हम सभी के अंदर डेविल्स होते हैं, हम सभी के अंदर अच्छी चीज़ें भी होती हैं। वी ऑल हैव पॉजिटिव्स एंड नेगेटिव्स। तो जब हम सतयुग की बात करें तो सतयुग के समय में एक डेविल था हिरण्यकश्यप। तो तब क्या था, हिरण्य यानी कि 4 अक्षर थे। 4 अक्षरों का डेविल था हमारे सतयुग में। जब त्रेता युग आया तब रावण था, रावण 3 अक्षर हो गए। जब आपका द्वापर युग आया तो उसमें कंस 2 अक्षर हो गए। लेकिन कलयुग में आई थिंक एक ही अक्षर का डेविल है, दैट इज मैं। ईगो। बहुत अच्छा आपने ये एग्जांपल दी। ये मैंने भी नहीं सुना, मैंने कभी सुना था तो मैंने कहा आपसे शेयर जरूर करती हूँ। तो इसी मैं को आई थिंक खत्म करना, चाहे वो यंग जनरेशन हो चाहे एडल्ट हो, आई थिंक ये सभी के लिए अप्लाई करते हैं कि इस ईगो को अगर हमने जिस दिन खत्म किया या कम कर लिया तो हमारी स्पिरिचुअल जर्नी वहां से होनी शुरू हो जाएगी। आजकल एंजाइटी, ओवर थिंकिंग और कभी कभी डिप्रेशन भी हर जगह देखने को मिल रहा है। तो जैसा आप बताया आपने कि आप गीता पे भी लेक्चर्स लेती हैं, तो आप बताइए कि आप गीता इन प्रॉब्लम्स का कुछ समाधान, कुछ सॉल्यूशन देती है? बिल्कुल। मैं तो 100 क्या 200% बोल सकती हूँ कि इन सब चुनौतियों का समाधान गीता देती है। आपने देखा होगा, कई बार पूछते हैं लोग, व्हाई शुड आई रीड गीता? जी। तो व्हाट डिफरेंस विल इट मेक? तो कहते हैं, आपने ना मोस्टली कई बार एडवर्टाइजमेंट्स होती हैं बिफोर एंड आफ्टर। जैसे वजन घटाने में भी बिफोर इतना मोटा सा दिखाते हैं और बाद में इतना पतला सा पर्सन दिखा देते हैं। या फिर बाल हैं, बाल उगाने में बिल्कुल, तो पहले बिल्कुल बाल्ड हैं और बाद में इतने अच्छे बाल उगाए हैं। तो ऐसे ही आप इसमें अर्जुन के बारे में देखिए। ओके, फर्स्ट चैप्टर में भगवान जब उसको गीता का ज्ञान नहीं था तो इतना व्याकुल हो गया था, जिसको बोलते हैं शोक संविग्न मानस। बिल्कुल उसने तो अपने हथियार डाल दिए थे कि कृष्ण, मैं लड़ने वाला, मैं आगे बढ़ने वाला नहीं हूँ, मैं ये कुछ नहीं करूँगा। और 18 चैप्टर में लास्ट में देखिए, ही सेज नष्टो मोहा स्मृति लब्धा, बिल्कुल, कि मुझे अपनी आई हैव गॉट माई नॉलेज बैक, आई रिमेम्बर द स्मृति, मुझे मेमोरी आ गई है। तो अब आप देखिए, अगर अर्जुन को, तो अर्जुन रिप्रेजेंट्स ऑल ऑफ अस। बिल्कुल। एंड अगर
इतने वॉर में, इतने उसमें अर्जुन को भगवत गीता से इतना लाभ हुआ, इतना चेंज हुआ, तो क्या नहीं हो सकता, सभी के साथ होगा ये तो। और भगवत गीता तो हर चुनौती का समाधान देती है, हर चीज में। आप कुछ भी कहिए, इतनी है, द लैडर ऑफ सक्सेस इज देयर, द लैडर ऑफ फॉल इज देयर। क्या होता है कि जब हम अपने किस तरह हम अपने आप को नष्ट कर सकते हैं और किस तरह हम अपने आप को आगे बढ़ा सकते हैं। ऑल दीज थिंग्स आर गिवन इन भगवत गीता। और ये भी है कि मेंटोर का होना भी कितना ज़रूरी है। बिल्कुल, काउंसलर का होना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है किसी भी चीज़ में। तो अर्जुन और कृष्ण की भी बात करें तो वो काउंसलर और काउंसली का रिलेशनशिप भी उसमें, बट अर्जुन की तरफ से आप देखें तो पूरा ट्रस्ट था। हाँ जी। तो सरेंडर जिसे कहते हैं, सरेंडर अगर आपने कर दिया अपने मेंटोर के तरफ तो रिजल्ट्स आपको अच्छे ही मिलेंगे, सक्सेस आपको मिलेगी। यानी कि आप कहना चाहती हैं कि हमें यंग जनरेशन को प्रेरित करना चाहिए कि वो गीता पढ़ें, क्योंकि एक बार पढ़ने पे तो मुझे भी नहीं लगता समझ में आएगी। लेकिन एक हैबिट बनानी चाहिए। वो कहते हैं ना, जैसे हम आजकल बोलते हैं 3G 5G कनेक्शंस होते हैं। तो अब कुछ याद है मुझे, जैसे अब 5G में हमारे स्वामी जी बोलते हैं, 5G में गॉड, गुरु, गीता, ग्रेस, ग्रेटिट्यूड। तो ये तो जैसे मोबाइल के नेटवर्क के लिए 5G बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, वैसे मुझे लगता है अपनी लाइफ के नेटवर्क के लिए ये जो आपने गीता का 5G बताया है ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और अगर इसको लोग फॉलो करेंगे तो लाइफ का नेटवर्क, उसकी बैटरी कभी डाउन नहीं। बिल्कुल। तो जैसे अब भगवत गीता है ना, स्वयं से पढ़ेंगे तो शायद ना ही समझ आए, इसके लिए हमें गुरु का होना बहुत आवश्यक है। बिल्कुल। और गुरु भी वैसा गुरु जो शास्त्रों में पारंगत हो, जिस ब्रह्मनिष्ठ और श्रोत्रिय, दो गुरु की ये डेफिनेशन आती है। तो ब्रह्मनिष्ठ मीन्स ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड इन द सेल्फ, एंड दूसरा है श्रोत्रिय, एंड हु कैन कन्वे आल्सो, जो सुना सके, बता सके। तो आप देखेंगे भगवान की कृपा से हमारे गुरुदेव ने ये जो इंस्टीट्यूट बनाया, चिन्मय मिशन, तो he himself was a MA LLB. He was a journalist, and he never used to believe in God. And how his life he changed, and then he's changing life of millions now. So उन्होंने जो हमारे आगे हमें गुरु दिए हैं, और इतने स्वामी, हमारा 2 साल का वेदांत का कोर्स होता है, उसमें से जो पढ़ के आते हैं तो उनमें से कुछ स्वामी बनते हैं, कुछ अपनी लाइफ में वापस जाना चाहें जा सकते हैं। तो जब उनकी इतनी स्टडीज होती हैं तो हमारे पास अभी गैलेक्सी ऑफ स्वामीज हैं। तो आप किसी को भी, और यूट्यूब चैनल तो आजकल सबको उपलब्ध है, इतना इजीली आसान हो गया है अब। हाँ, किसी भी स्वामी जी का सुनिए, they are so established, and the way they teach you, and you can go, Bhagavad Gita goes inside you when you learn from a guru, from a proper guru. So तो इसका लाभ उठा सकते हैं, इसका लाभ उठा सकते हैं। यूट्यूब चैनल में इतने हैं, इतने अच्छी भगवद गीता के ऊपर है, ईश्वर के प्रिय कौन है, मतलब डिफरेंट टाइटल से दिए हुए हैं। तो चिन्मय मिशन में गीता के ज्ञान को भी प्रसारित किया जाता है। अभी आप जब बात कर रहे हैं तो कल से हमारा एक डीडी नेशनल में हमारे जो गुरुजी हैं तेजोमयनंदा जी, हम उन्हें प्यार से गुरुजी कहते हैं, तो वो भगवत गीता उन्होंने शुरू किया है सुबह 6:30 से 7 तक जी, एवरी डे डीडी नेशनल पे आती है। तो कल ही शुरू किया है, और हम तो नेचुरली
कोई ऐसा जब आ जाता है अवसर तो हम तो बिल्कुल छोड़ते नहीं हैं। और जब भी जैसे हमारे गुड़गांव में भी आश्रम है या दिल्ली में भी जब हमें मिलते हैं, स्वामी स्वरूपानंद है, स्वामी अभेदानंद है, अद्वैतानंद है, अद्वैतानंद है, विमलानंद जी है, so many of them are there कि they touch your heart and lovingly they tell you the ज्ञान। तो और YouTube is so easily available। तो इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको लगे कि आप ज्ञान लेना चाहते हैं तो सिंपली आप जाइए YouTube पर जाइए, या आपको जो भी आप लगता है आपको कि आप वहाँ से अच्छी लर्निंग ले सकते हैं, आई थिंक लेनी चाहिए। गीता का कोई एक मैसेज जो आप आज की जनरेशन को बताना चाहें, जो वो उसको फॉलो करें? गीता के तो बहुत मैसेजेस हैं, लेकिन अगर आप एक ही वाक्य में पूछ रही हैं तो आई कैन से लर्न गीता, लिव गीता। हाउ ब्यूटीफुल। सो समझना पड़ेगा उसको, बिना पढ़े जब आप लर्न करते हैं ना तो यू स्टार्ट लिविंग इट। एंड लर्निंग ऑब्वियसली इट्स अ ऑनगोइंग प्रोसेस, पूरी जिंदगी चलता रहता है। यस। आज की जो यंग जनरेशन है, जैसे कभी उन्होंने गीता नहीं पढ़ी या कभी सत्संग में नहीं गए, उनके लिए चिन्मय मिशन की कोई एक बात जो आप उनको बताना चाहें जिससे वो मोटिवेट हो जाएं अपनी स्पिरिचुअलिटी को पहचानने में? चिन्मय मिशन में बहुत से प्रोग्राम रहते हैं और गुड़गांव में हमारा सेक्टर 50 में सेंटर भी है। बड़ा सुंदर मंदिर है वहाँ पे, तो एक बार विजिट तो कीजिए एंड देन बिकम पार्ट ऑफ द कम्युनिटी। हमारे बड़े अच्छे भजन जैमिंग सेशंस होते हैं, बड़ी टॉक्स होती हैं डिफरेंट, कभी ना कभी कोई ना कोई विजिट, स्वामी जी विजिट करते हैं तो टॉक्स होती हैं। एटलीस्ट एक बार आकर उसमें पार्टिसिपेट कीजिए, फिर अपने लिए डिसाइड कर लीजिए कि आपको कैसा लगा। कि यंग जनरेशन को आपने जो बात कही भजन जैमिंग, वो बहुत ज़्यादा जोड़ रही है। हाँ जी। सिर्फ गुड़गांव में नहीं, मुझे लगता है दिल्ली एनसीआर में भी आप देखिए भजन जैमिंग का बहुत अच्छा कल्चर शुरू हुआ है। और जो बच्चे प्ले करते हैं, कुछ भी कोई इंस्ट्रूमेंट प्ले करते हैं या गाते हैं, सो दे कैन गेट इन्वॉल्व, दे कैन बिकम द पार्टिसिपेंट्स देयर, दे कैन बी द पार्ट ऑफ द टीम। तो बड़ी ऐसी चीज़ें हैं, एक बार जाएंगे तो वो ज़रा देख लेंगे। देर आर वंस दे बिकम द पार्ट ऑफ द कम्युनिटी, तो जो भी नोटिस में मिलते रहते हैं, आपको आते रहते हैं कि ये हो रहा है, यहाँ हो रहा है, तो वैसे। और ये भजन जैमिंग मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही है आजकल की यंग जनरेशन। हाँ जी। और बहुत अच्छा माध्यम भी है, म्यूजिक के थ्रू आप रिलेट कर पा रहे हैं भगवान से। हमने इस संडे को हमारा भजन जैमिंग सेशन था। वी हैड मोर देन 150 पीपल अटेंडिंग इट, एंड दोज हु मिस्ड इट दे रियली फेल्ट बैड कि हम नेक्स्ट में हम आना चाहेंगे। तो इट वाज सो सच अ स्पॉन्टेनियस द पार्टिसिपेशन, पीपल ऑल ऑफ देम, the people who attended, they became part of the whole thing. It was beautiful. वहाँ पर आकर मुझे लगता है आप अपने स्पिरिचुअल कोशंट को, जैसे हमने बात कही थी, उसको आप एकदम अनदर लेवल पर ले जा सकते हैं। बिल्कुल। हम कुछ प्राप्त करना चाहते हैं, कुछ अचीव करना चाहते हैं, लेकिन अगर हम जो हम कर रहे हैं वैसा ही करेंगे तो जो हमें मिल रहा है वैसा ही मिलेगा। बहुत अच्छी बात है। हाँ, so if you then otherwise if you want something in your life, you need to change your attitude, change your thinking, and पर्पसफुल लाइफ रहनी है आपको। एक बहुत अच्छी चीज़ है। तो ये यंग जनरेशन के लिए कह सकते हैं। फिर देन उसके लिए हमें कई चीज़ें हैं, जैसे एक तो आप अपने जीवन में, इवन इफ़ यू आर नॉट कमिंग टू मिशन, एटलीस्ट डेली आप अपनी एक हैबिट बना लीजिए, रात को सोने से पहले इंट्रोस्पेक्ट डेली, देन नेगेट रुथलेसली।
Okay? And then substitute wisely and live and grow happily. उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानम् अवसादयेत् आत्मैव ह्यात्मनो बन्धुः आत्मैव रिपुरात्मनः. So if the इसका meaning अर्थ हाँ बताएं जी, आप जी. lift yourself by yourself and never underestimate your ability, capability. Your mind is your own friend and your mind is your worst enemy. अच्छा, एक सवाल आज की जनरेशन और हम सभी जानना चाहते हैं कि हैप्पीनेस में और आनंद में क्या अंतर है. खुशी और आनंद दो अलग अलग चीजें हैं. वैसे तो एक भी कहा जाता है, पर आनंद तो जिस ब्लिसफुल इज आनंद वेयर यू नो डिपेंडेंस ऑन एनी ऑब्जेक्ट, एनीथिंग, एनी टाइम. एंड हैप्पीनेस जो खुशी है छोटी छोटी चीजों में भी मिल जाती है. लेकिन आनंद तो आपको किसी चीज के लिए उसके ऊपर डिपेंड नहीं करना होता. तो वो आनंद. अब आपका चैनल जो है आनंदम, इतना बहुत सुंदर आपने उसको नाम दिया है और आपको देखकर भी आनंद ही प्रतीत होता है. थैंक यू सो मच. लेकिन जो आनंद आज मुझे आपसे बात करके मिल रहा है, आई थिंक वो वर्ड्स में एक्सप्लेन नहीं कर सकती. आपके इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद जी. आपने हमें बुलाया और हमने आपस में ये अपने मन की बात कही, तो उसके लिए हम आपके आभारी हैं. अचीवमेंट में और फुलफिलमेंट में क्या अंतर होता है? क्योंकि अक्सर लोग कंफ्यूज कर जाते हैं कि अगर हमने अचीव कर लिया तो हमारा फुलफिलमेंट हो गया. क्या ऐसा वाकई में है या दो अलग अलग चीजें? सी इट्स ए कॉम्बिनेशन. लाइफ इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ. अचीवमेंट जो होती हैं वो बाहरी वस्तुओं से होती हैं कि मैंने ये अचीव किया, पद, प्रतिष्ठा, पैसा, सम्मान, बड़ा घर, ये मेरी अचीवमेंट, या बड़ा बिजनेस शुरू कर दिया, अच्छा वो सक्सेसफुल हो गए, ये अचीवमेंट में कहा जाएगा. लेकिन फुलफिलमेंट अंदर की स्थिति है. तो ज़रूरी नहीं है कि वो एक ही है, लेकिन अगर आपके पास आप फुलफिलमेंट है तो हर अचीवमेंट में भी आपको फुलफिलमेंट दिखाई देगी. बहुत अच्छी बात आपने की कि अगर मान लीजिए हम कोई चीज़ अचीव नहीं भी करते हैं तब भी हम फुलफिलमेंट फील कर सकते हैं. हाँ जी, वो अंदर की वो संतोष, इनर स्टेट है, वो संतोष है जी. स्पिरिचुअल जर्नी बहुत यंग एज में स्टार्ट की थी, 19 इयर्स. तो आज की अनुराधा जी अगर अपनी उस 19 ईयर ओल्ड अनुराधा जी को कोई सलाह देना चाहेंगी तो वो क्या हो? मैं तो उस 19 ईयर ओल्ड अनुराधा से ये कहूँगी कि जैसा जीवन जिया है, जो फुलफिलमेंट मुझे मिली है, ऐसा ही जीवन तुम भी जियो. यहाँ पर आपने इतनी अच्छी बात कही, फुलफिलमेंट वाली बात जो भी हम कर रहे थे. आई थिंक आपको देखकर भी ऐसा लग रहा है कि आप एक फुलफिल्ड लाइफ जी रही हैं, जहाँ पर आनंद भी है और संतोष भी है. क्योंकि आपसे बातें करने के दौरान मैंने एक चीज़ नोटिस करी कि आपकी आंखें जिस तरह से आंसू भर रहे हैं आंखों में, वो अपने आप ही बता रहे हैं कि आप किस तरह से अपने जीवन को पूरे उत्साह के साथ, पूरे आनंद के साथ जी रही. और यही ज्ञान आप औरों में भी बांट रही हैं. जैसे हम एक दिए से दूसरा दिया जलाते हैं, आप वैसे ही काम कर रही हैं. धन्यवाद आपका ये कहने का. लेकिन ये सारा श्रेय है मेरे गुरु को जी और ईश्वर को जाता है. बिल्कुल. अगर वो मेरे जीवन में नहीं आए होते तो शायद ये अनुराधा यहाँ तक कुछ भी पहुँच नहीं पाती. अगर आपको लगता है कि मेरे जीवन में आपको प्रतीत होता है कि कोई फुलफिलमेंट आपको मेरे चेहरे पर दिखाई देती है, तो ये सारा गुरु और
ईश्वर का, ग्रेटिट्यूड टू देम ऑलवेज, एवरी मोमेंट। अच्छा, अब एक यंग जनरेशन की तरफ से एक सवाल जो कि शायद सब यंगस्टर्स सुनना चाहेंगे कि अगर भगवान श्री कृष्ण इस युग में आकर अपनी एक इंस्टाग्राम पोस्ट बनाते और वो पोस्ट डालते तो वो पोस्ट क्या होती यंगस्टर्स के लिए? भगवान कृष्ण यंगस्टर से पहले उनके पेरेंट्स को ये बताना चाहेंगे कि गिविंग वैल्यूज टू चिल्ड्रन आर मोर इम्पॉर्टेंट देन गिविंग वैल्यूएबल्स टू देम। वाओ, व्हाट अ ब्यूटीफुल थॉट। And then he will say, not only invest on the children, okay, but first invest in children. This is something very meaningful and ये पोस्ट जब लोग पढ़ेंगे श्री कृष्ण की तो मुझे लगता है आपके माध्यम से जो आपने बताया तो आई थिंक उस पर ज़रूर अमल करेंगे और हमारी नई जनरेशन को भी वैल्यूबल से ज़्यादा वैल्यूज़ देने की कोशिश करेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑन दिस पॉडकास्ट। और बहुत सारी लर्निंग आज मुझे भी हुई आपसे बात करके और आई एम वेरी श्योर हमारी यंग जनरेशन जो इस पॉडकास्ट को देखेगी वो भी बहुत सारी चीज़ें लर्न करेगी और कोशिश करेगी अपना SQ हाई करने के लिए। आनंदम। आज के पॉडकास्ट से 3 बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें जो मुझे समझ में आई हैं। आपका सक्सेस का मंत्र होना चाहिए राइट विजन प्लस राइट एक्शन। IQ, EQ इज इंपॉर्टेंट बट SQ स्पिरिचुअल क्वोशंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और तीसरा, आप वैल्यूबल्स तो दीजिए अपने बच्चों को लेकिन वैल्यूज ज्यादा इंपॉर्टेंट।